नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका एआई फिटनेस ट्रेनर और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। वर्कआउट कैसे प्लान करें और कौन से मसल्स टारगेट करना चाहिए सिर्फ 70 दिन में बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर गाइड होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्कआउट प्लानिंग का साइंटिफिक लॉजिक। वर्कआउट प्लानिंग एक साइंस है दोस्तों। हमें अपने बॉडी के 3 मेजर गोल्स ध्यान में रखने होते हैं। 1, स्ट्रेंथ बिल्ड करना। 2, मसल हाइपरट्रोफी, मास बनाना। 3, एंड्योरेंस, स्टैमिना बढ़ाना। और ये गोल्स तभी अचीव होते हैं जब हम मसल्स को सही सीक्वेंस और टाइम पर टारगेट करते हैं। दूसरा, हम समझेंगे कौन से मसल्स पहले टारगेट करें। सबसे पहले हमें बड़े मसल ग्रुप्स को प्रायोरिटी देना चाहिए। चेस्ट, बैक, लेग्स, क्योंकि जब हम बड़े मसल्स ट्रेन करते हैं ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो ओवरऑल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। इसके बाद छोटे मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, काल्व्स, कोर, एब्स। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानेंगे। According to a study published in the Journal of Strength and Conditioning Research, training large muscle groups first leads to better overall strength and hypertrophy outcomes compared to small muscles first. अब हम हमारे 7 दिन का वर्कआउट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ये वर्कआउट प्लान जरूर फॉलो करें। अब आते हैं 7 दिन के वर्कआउट प्लान पे। मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव प्लान बताने वाला हूँ। डे 1 ऑब्वियसली मंडे कंसिडर होगा। ये आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि डे 1 मंडे को किया जाए। जब जिसका जैसे मन करे वैसा वर्कआउट करो। डे 1 को हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप। चेस्ट में सबसे पहले बेंच प्रेस करेंगे 8 से 10 रेपिटेशंस के 4 सेट्स। उसके बाद पुशअप्स जरूरी है चेस्ट के लिए, इसके 12 से 50 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। और लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप्स डिप्स 12 से 50 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। ये एक्सरसाइज कंपलसरी है चेस्ट और ट्राइसेप के लिए। इसे हमारा डे 1 खत्म हो जाता है। अब डे 2 मैंने हम करेंगे बाइसेप और ट्राइसेप। सबसे पहले पुल अप्स करेंगे, उसके छोटे से 8 रेप्स के 4 सेट्स करेंगे। फिर बारबेल रोज के 8 से 10 रेप्स के 4 सेट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डंबल कर्ल्स के 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स करेंगे। अब आते हैं डे 3 पर। डे 3 होगा हमारा लेग्स प्लस कोर। डे 3 में सबसे पहले करेंगे स्क्वाट्स के हेवी 8 से 10 रेप्स के 4 सेट्स। उसके बाद हम करेंगे लंजेस 10 रेप्स फॉर ईच लेग और ऐसे 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें प्लैंक करना है। थी तो 60 सेकंड्स होल्ड करना है। प्लैंक के 3 सेट्स करेंगे। अगर आपने अच्छे से देखा तो आप समझ जाओगे कि हमने पुश पुल लेग्स पैटर्न फॉलो किया है। ये पैटर्न से फुल बॉडी वर्कआउट होता है और इसके इफेक्ट्स बहुत जल्द दिखते हैं। और अब चलते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 हमें कुछ भी नहीं करना है। हम बॉडी को रेस्ट देने वाले हैं डे 4 में। बस हमें वॉकिंग करनी और स्ट्रेचिंग करनी है, हो भी लगभग आधा घंटा। फिर डे 5 को फोकस करेंगे शोल्डर्स प्लस कोर। शोल्डर के लिए हम करेंगे ओवरहेड प्रेस के 8 से 10 रेप्स के 4 सेट्स। उसके बाद लैटरल रेज के 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। और आखिर में हम करेंगे रशियन ट्विस्ट्स के 20 रेप्स, मतलब 10 रेप्स ईच साइड, और 1 से 3 सेट्स करेंगे। अब डे छोटे के लिए हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले बर्पीज के 5 से भारी 4 सेट्स करेंगे। उसके बाद जंप स्क्वाट्स के 15 रेप्स के 4 सेट्स। और आखिर में माउंटेन क्लाइंबर्स 20 to 30 ईच राउंड के 4 सेट्स। और डे 7 पर हम टोटल रेस्ट लेंगे। अगर कुछ करना है तो वॉकिंग करो या योगा कर सकते हो आधा तास। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे हम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वार्म अप बहुत जरूरी है। हर दिन कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हर दिन 5 to 6 मिनट्स का वार्म अप करेंगे। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कूल डाउन होना भी जरूरी है आफ्टर वर्कआउट। हर दिन आफ्टर वर्कआउट 5 से 6 मिनट कूल डाउन करेंगे, लाइक कार्डियो, स्ट्रेचिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
हर एक सेट के बीच हम 5-24 से 7 सांसों की रेस्ट लेंगे। और आखिरी बात, हम स्लोली वेट बढ़ाएंगे वर्कआउट में, और कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त फॉर्म का पूरा ध्यान रखना होगा। इस बात को समझ ले और इम्प्लीमेंट करें। सबसे बड़ा सवाल, वर्कआउट कब करें, मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स जान लो। ओ मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक पर होते हैं, ओ मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ओ और फ्रेश माइंड होता है। इवनिंग एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स जान लो। ओ बॉडी वार्म होती है, मतलब इंजरी होने के कम चांसेस और स्ट्रेंथ पीक पर होती है। जर्नल ऑफ क्रोनोबायोलॉजी इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक इवनिंग ट्रेनिंग स्लाइटली इंप्रूव परफॉर्मेंस इन स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेज कंपेयर्ड टू मॉर्निंग सेशंस। ये सब तो चलता रहेगा, इंपॉर्टेंट है अब की एक्सरसाइज जब चाहो तब करो, पर हर दिन एक्सरसाइज करो और फिट रहो। मेरा तो यही मानना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं वर्कआउट के दौरान। पहला, सिर्फ आर्म या चेस्ट ट्रेन ना करें, बॉडी के हर एक मसल पे फोकस करें। सेकंड, बहुत सारे लोग लेग्स इग्नोर करते, जो सबसे बड़ी भूल है, तो प्लीज लेग्स स्किप ना करें। थर्ड, पूर फॉर्म से हैवी वेट उठाना। वर्कआउट में वेट जरूरी है, पर फॉर्म उससे भी जरूरी। फोर्थ, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन न करना, ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है आजकल। रिमेंबर, बिल्डिंग मसल इज 30% वर्कआउट एंड 70% रिकवरी प्लस डाइट। बोनस टिप्स फॉर फास्ट प्रोग्रेस। एक्स्ट्रा कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे फास्टर प्रोग्रेस में। प्रोटीन रिच डाइट मेंटेन करिए। 7 से 8 घंटे की नींद लें। हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। मिनिमम 3 लीटर्स पानी डेली। सप्लीमेंट ओनली इफ नीडेड, लाइक वे, क्रिएटिन। माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करिए, हर रेप को फील करिए। दोस्तों, फिटनेस एक जर्नी है, एक दिन का गेम नहीं। अगर आप सही प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ चैलेंज, तो आपके अंदर 7 दिन में भी एक नई एनर्जी और डिसिप्लिन आएगा। तो आज से ही अपना वर्कआउट प्लान बनाइए और एक नई जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका क्या गोल है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिटनेस टॉपिक के साथ। स्टे फिट, स्टे हैप्पी।